हमसे टकराएगा चोर चोर हो जाएगा, वो हमसे टकराएगा चोर चोर हो जाएगा। एकता जिंदाबाद एकता जिंदाबाद। सभी का धन्यवाद साथियों। जो आंदोलन मोहली तहसील पर चल रहा था, बाघ पीड़ित जो गांव थे वहां के सैकड़ों किसान यहां पहुंचे। 2 दिन आंदोलन के बाद वन विभाग के मुख्य अधिकारी डीएफओ साहब यहां आए और उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर वो बाघों को पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। जो बाघ मित्र आए थे खीरी से चलकर, उन्होंने भी कहा कि वो पूरा प्रयास करेंगे कि जिस जंगल से दुधवा से ये आए हैं वहाँ ये बाघ वापस चले जाएं। उसके लिए वो आज से ही प्रयास करेंगे। तो डीएफओ साहब के आश्वासन पर और ग्रामीणों से बात करके, आप सबसे बात करने के बाद ज्ञापन दिया गया है और उसमें यह बात लिखी है कि अगर 15 दिन के अंदर बाघ की समस्या का हल नहीं हुआ तो लखनऊ कूच किया जाएगा। सभी ग्रामीण मजबूर होकर लखनऊ कूच करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और इसमें यह भी बात कही गई है कि 15 दिन तक, जब तक बाघ पकड़ने की कार्रवाई चल रही है, तब तक ग्रामीणों को सुरक्षा दी जाएगी। और उस सुरक्षा के लिए बार बार वहां पर वन विभाग की टीम, पुलिस की टीम चक्कर मारती रहेगी प्रभावित गाँव में। और आप सबसे निवेदन है, जो आपको नंबर दिया गया है, आप सब उस पर सूचित करें। यदि आपको बाघ कहीं नजर आता है आप सूचित करें। ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर खेत में जाएं, अपना ध्यान रखें। और यदि 15 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो संयुक्त किसान मोर्चा आपके साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई करेगा। आप सब लोग हौसला बनाए रखें, एकजुट रहें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपका भाई इंदर सिंह सिद्धू। आज आप सबकी मेहनत रंग लाई। ये आप सबका जो ताकत थी उससे ये सफलता मिली कि डीएफओ साहब यहाँ स्वयं चल के आए और उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि वो 15 दिन के अंदर बाघों को पकड़कर जहाँ से आए हैं वहाँ वो भेजने का काम करेंगे। और आप किसी के बहकावे में ना आए, ये हमारा आपसे बार बार यही निवेदन है। आप अपने लक्ष्य पे रहें, सफलता तो आपके चरणों में आएगी। जय जवान जय किसान। जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आज हम ये सभी किसान एकत्रित होकर और इस लड़ाई को लड़ा और जिसमें हमको विजय मिलती हुई दिख रही है। जिस तरह से हमारे डीएफओ साहब यहाँ पे मजबूर होकर आए और उन्होंने हमको 15 दिन का आश्वासन दिया है कि 15 दिन में हम आपको इस बाघ की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। और हमको भरोसा भी है कि इसमें शायद हम लोगों को सफलता मिल जाएगी और बाघ पकड़े जाएंगे या यहाँ से भगाए जाएंगे। और हमारा अपने सभी किसान मजदूर भाइयों से एक निवेदन भी है कि जो नंबर हमको ये बाघ मित्रों का दिया गया है, इस नंबर को तभी प्रयोग करें जो वास्तव में पदचिह्न हो, क्योंकि कोई अफवाह मत फैलाए। ये अफवाह फैलाने का कोई इशू नहीं है। हमारी जान से एक जोखिम है बहुत बड़ा। इसमें ऐसा ना हो कि यहाँ नहीं है पदचिह्न, हम फिर भी मजा ले रहे हैं कि आप यहाँ फ़ोन कर दीजिए, देखिए आके। ये सब ठीक बात नहीं है, सभ्य समाज की ये बात नहीं है। अब आप वही लोग कॉल करें जिनके यहाँ ये दिक्कत हो। जय जवान जय किसान। इतना कष्ट उठाना पड़ा, इसलिए मुझे खुद कष्ट है, लेकिन मैं वास्तविकता में बता रहा हूँ आपको कि जब वहाँ पर ग्राम सामजीरा गांव में जब ये समस्या आई थी तो मैं भी वहाँ गया था। एक छोटे गन्ने खेत में तो टाइगर वहाँ पर था, कहीं भटक कर आ गया था। और वो जो क्षेत्र है वह टाइगर के लिए बहुत उपयुक्त जगह है। वो काफ़ी जंगल है, कटना नदी है, वहाँ आराम से रहा है। तो हमको हमारे पूर्वाधिकारियों ने बताया कि वह जो है करीब 3-4 साल से वहाँ रह रहा है। तो पहले से नीलगाय है, आवारा जानवर उसको मिलते रहते, तो आराम से अपना खाता रहता। हमें लग रहा है उसकी समाप्ति हो गई, इसलिए वो धीमे धीमे जानवरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। ये मुझे जानकारी मिली। इसके लिए देखिए जो हमारा प्रयास है, पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रयास पहली बात ये हमने किया है कि हमने सबसे पहले, ऐसा होता कि टाइगर एक ऐसी प्रजाति है कि आप जानते हैं वो हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसलिए टाइगर के ऊपर ज़्यादा छेड़ना, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता। वैसे बहुत बलशाली जानवर होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपने जो हमारे पीसीएफ वाइल्ड लाइफ होते हैं उनको पूरी स्थिति हमने अवगत कराया। और अगर हमको पेड़ा भी लगाना है तो बिना उनके अनुमति हम नहीं लगा सकते, तो हमने उनसे अनुमति मांगी।
उन्होंने हमको पिंजड़ा लगाने का निर्देश दिया, बल्कि एक पिंजड़ा लगा हुआ है। फिर उन्होंने कहा नहीं, एक पिंजड़े से नहीं काम चलेगा, एक पिंजड़ा और आप लगाइए। तो आज ही मेरी डीएफओ लखनऊ से वार्ता हुई है, उनके यहाँ पिंजड़ा है, उसको मैं शीघ्र ही मंगाऊंगा और एक आध जगह जहाँ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर फिर लगाऊंगा, एक पिंजड़ा और लगाऊंगा। उसके पश्चात हमको ये भी निर्देश दिए गए कि ट्रैप कैमरा होते हैं, कैमरा अगर लगा दे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ बाघ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे तक कोई देखा कोई नहीं देखा। एक ट्रैप कैमरा लगाने की बात भी चल रही है। उसके लिए हमने खीरी में जो प्रोजेक्ट टाइगर 2005 के हैं उनसे मेरी वार्ता हो चुकी है, वो भी शीघ्र ही ट्रैप कैमरा में लाऊंगा। और नेक्स्ट जो है, जो WWF होते हैं उनके 3 बाघ मित्रों को मैंने बुलवाया है, वो भी आ गए हैं हमारे साथ में ही है इस समय। अभी आप लोगों को कुछ, क्योंकि ये लोग इस तरह काम करते रहते हैं, आप समझिए कि आपका पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और आपका बलरामपुर, इस साइड में बहुतायत टाइगर है। तो ये हमेशा, चूंकि यहाँ तो पहली बार आया है, थोड़ा सा डर लगता है, सबको डर लगता है, ऐसा नहीं हमको लगता है आपको लगता है, ये समस्या भी है। लेकिन इसके लिए अभी मैं एसडीओ साहब दिखा रहा था एक वीडियो जो है पीलीभीत का, वहाँ पर जो है किसान आराम से जोत रहा है, टाइगर अपना जा रहा है। तो इस तरह की दिक्कतें हैं, मतलब थोड़ा सा, चूंकि आप लोग अभी पहला चांस ऐसा कभी हुआ नहीं। दूसरी बात है कि टाइगर, जहां तक बात होती है, टाइगर से डर तो भाई सबको लगता है, आपको डरता, हम लोग डर लगता है। और हमने जो है प्रत्येक सप्ताह में टीम भी बनाए, हर पर डे टीम आकर के हर रात गश्त भी कर रही है। आपको लोग पता होगा, हर दिन टीम हमारी आती है, पूरे जिले से हमने मंगवा रखा, सब लोग आकर यहाँ गश्त भी कर रहे हैं, आप लोग सुरक्षा के लिए। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ऐसी, जहाँ तक पकड़ने की बात है, तो पकड़ने के लिए उसका एक रास्ता होता है ट्रैंकुलाइज करना, उसको बेहोश करना। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस ऐसी है कि इतना आसान नहीं होता, वो उसको ट्रैंकुलाइज करना इतना आसान नहीं होता, इतनी जल्दी परमिशन मिलती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय पशु है। और केवल स्टेट का मामला नहीं है, इसको केंद्र सरकार भी इसको देखती है विश्व स्तर पे। केंद्र सरकार, मतलब तो इंडिया के बाद विश्व स्तर का मामला है, इतना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए हम आप लोगों से ही अनुरोध करेंगे कि बचाओ सबसे बड़ी बात है। आप लोग जहाँ भी जाएं हमेशा अकेले न जाएं, झुंड में जाएं और लाठी डंडा साथ लेकर के जाएं, कुछ भी तो आपको बचाना पड़ेगा। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग ऐसी कुछ रणनीति बना रहे हैं कि ऐसी कुछ प्रयास करेंगे कि उसको हम लोग भगा करके उसी साइड फिर कर दें, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम, एक दिक्कत यह है, यहाँ गन्ने खेत बहुत ज़्यादा है और गन्ने का खेत जो है सबसे अच्छा उसको रुकने की जगह होता है। तो आकर के अपना आराम रुक जाता है, उसमें आपको देख भी नहीं पाता, गन्ने निकला फिर घुस गया गन्ने में, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो लेकिन फिर भी हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं, हम लोग अभी वार्ता किए हैं, एक रणनीति ऐसी बनाएंगे कि इसको से आप ही लोगों से 10-50 लोग मिल करके सहयोग करके पटाखा वगैरह फोड़ते फाड़ते और आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि निकल भाग जाए खीरी साइड, प्रयास हम लोग करेंगे, ये हमारे पास एक ही रास्ता है। दूसरी बात है, हमारे बाघ मित्र यहाँ हमारे आए हुए हैं, ये इसलिए कहते हैं कि इनका कहना है कि भाई बाघ भी हमारे मित्र होते हैं, बाघ कोई हमारे दुश्मन नहीं होते हैं, इसलिए सरकार इसको लगाई है। तो आप लोग इसके बाद कुछ सुझाव देंगे, इसको भी आप इनसे सुन सकते हैं। तो 15 दिन के समय के साथ हम सब लोग आज ज्ञापन सौंपते हैं आपकी सहमति से। अगर जब तक आपको लगेगा 15 दिन के बाद 15 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई या कुछ कार्य प्रगति पे नहीं चल रहा है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर आप जैसा बताएंगे फिर हम और आप आगे चलेंगे, फिर जो बनेगा वो किया जाएगा। ठीक है, सहमति है सबकी? बैठो तो जाओ। करना चाहता इनकी ऐसी की तैसी। तो अगर कोई हमारी बात प्रधान नहीं कर रहा, हमारी कोई बात जिला पंचायत नहीं कर रहा, हमारा बात बीडीसी नहीं कर रहा, हमारी बात क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष जो प्रमुख बनता है वो नहीं कर रहा, विधायक नहीं कर रहा, सांसद नहीं कर रहा, तो जनता कहाँ जाएगी? वो धरना तो लगाएगी और किसान नेता के पास आएगी नहीं आएगी? आएगी। तो अब की जब ना आवे कोई, अगर ये कोई नहीं आ रहा है, अब की जब प्रचार होगा 24 का, तो हम लोग उन्हीं गाँव में प्रचार करेंगे जहाँ जहाँ बाघ आता है। तब कहेंगे पकड़ लो इनको, बाघ के आगे डाल दो, जो नेता हो पकड़ लो, वह खेत में बांध दो, पहले बाघ जान दीजिए कहीं का खाना कहीं का नहीं खाना है।
नेत्रम ज्यादा माल है, बाघ वही खाई है, किसान कुछ नहीं कहिए। तो हम लोग जो कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये तुम लोगों को गांव से आने से भी रोक रहे हैं कि वहां जाओगे कुछ नहीं होगा। बताओ बेकार है नहीं बेकार है? बेकार है ना कि वहां जाओगे कुछ नहीं होगा। अच्छा भाई ठीक है, यहां आए हो, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ये बताओ घर में बैठने से क्या होगा? वहां बैठ के चारों तरफ लकड़ी खेलोगे उससे क्या होगा? एक दूसरे की चुगली करोगे उससे क्या होगा? यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। इनकी खपड़ी पर मूंग तो दले रहे, यहाँ बैठे चाहे कुछ करे, खरक तो रहे इनका। भाई कोशिश तो कर रहे हैं हम। तीसरी की किताब में लिखा था, करत करत अभ्यास थे और जड़ में ठोस सुजान और रसरी आवत जात पे सिल पर परे निशान। जब बार बार रस्सी वो कुएं में निशान बना रही थी तभी तो निशान बना। और मामूली रस्सी थी, हम और आप मामूली हैं इनकी नजरों में, लेकिन हम मामूली नहीं है। हम जब इकट्ठे हो गए तो रस्सा बन गए, और जब रस्सा बन गए तो हमने पत्थर पे निशान डाल दिया। यह क्या चीज है? हमें बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा हमें इसलिए आता है, हम लोग सही बात कहते हैं, वो भी उनको राजनीति लगती है और खुद वो सही बात करते नहीं। यहाँ आज 50 मुद्दे हैं जिससे किसान परेशान है, लेकिन हम लोग सिर्फ बाघ की बात कर रहे हैं, सिर्फ बाघ की बात कर रहे हैं कि हमारे बाघ जो यहाँ है जिससे लोगों की जान जा रही है उससे निजात मिल जाए। उसके बाद अगर हम जिंदा रहेंगे तो कोई ना कोई काम तो और कर ही लेंगे, सारे काम कर लेंगे, हमारी जान तो बचे। आज जब हमारी जान पे पड़ी है, प्रशासन कह रहा है हम कुछ कर नहीं पाएंगे, सुरक्षा भी नहीं हम दे पाएंगे, बाघ हम पकड़ नहीं पाएंगे, और यहां बैठने से कहने कुछ होगा नहीं, तो बताओ भाई कहां चले जाए? कोई जगह हो वहां बता दो, वहां चले जाए। तो अभी 3 बजे के बाद जब अधिकारी आएंगे तो हम सब